Now come to assignment. Name the vitamin present in orange. Vitamin C. Our bones and teeth are made up of which minerals? Protein. What is the role of vitamin C? ये सभी question, all these questions are already given in chapter, so you have to find it out. It's your homework. So now we will move to deficiency diseases. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency disease or nutritional disease. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorder in our body. So क्या होता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, और वो अगर कमी लंबे समय तक रहे तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। और डेफिशिएंसी किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अगर होती है, डेफिशिएंसी मींस कमी, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर होती है हमारी बॉडी में, तो कोई भी डिजीजेस और डिसऑर्डर हो सकता है हमारी बॉडी को। तो कोई डिजीज और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम इस नेक्स्ट चार्ट में पढ़ेंगे। नाउ कम टू दिस चार्ट, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। So when our body has deficiency of carbohydrate, then which disease will cause in our body, that is marasmus। ठीक है, तो ये marasmus disease हमारी बॉडी के अंदर होएगी। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? shrunken the body with no fat or less fat, या तो बॉडी का फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नहीं बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और या फिर वो फैट हमारी बॉडी में बचता ही नहीं है, ठीक है। ribs stick out, मतलब जो हमारी हड्डियां हैं वो बाहर आ जाती है, ठीक है, मतलब बाहर ऐसा नहीं है स्किन के बाहर आ जाएगी, पर वो स्किन से विजिबल होगी, ठीक है, रिब्स। और स्किन हैंग्स लूज ओवर द बोन्स, और क्या बोले, जो बोन्स हमारी जो हड्डियों के बाहर की जो चमड़ी होती है, जो आउटर स्किन जो होती है वो लटक सी जाएगी, मतलब हैंग हो जाएगी, ठीक है। और हेयर, लॉस ऑफ हेयर, हमारे बाल झड़ने लग जाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। Now if we will have deficiency of protein, that what will happen? कवाशियो को, ठीक है, ये वाली डिजीज होगी। और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे? swollen stomach, ankles, skeletal body, stunted growth, discolored hair and patchy skin। क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज सिम्टम क्या होगा, हमारा स्टमक जो होगा वो फूल जाएगा, और एंकल्स जो होंगे वो भी फूल जाएंगे, ठीक है। और स्केलेटल बॉडी, स्टंटेड ग्रोथ, हमारी क्या होगी, जो बॉडी में स्केलेटल मतलब हड्डियां निकल जाएंगी, ठीक है, हड्डियां विजिबल हो जाएंगी, भले ही स्टमक बाहर निकला हुआ होगा पर फिर भी हड्डियां बाहर से विजिबल होगी, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कम हो जाएगी। और डिसकलर्ड, हेयर का कलर चेंज होता रहेगा, और स्किन पे पैचेस आ जाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू एफिशिएंसी ऑफ फैट। वीकनेस इन बॉडी, सबसे पहली चीज क्या होगी, बॉडी में बहुत वीकनेस रहेगी और एनर्जी बहुत कम रहेगी, ठीक है। नाउ कम टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी देखो, कौन से विटामिन से कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। पहली चीज विटामिन ए, वे डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होएगा अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो। पुअर नाइट विजन, लॉस ऑफ नाइट विजन, हमें रात को दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन बी में क्या होगा, बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी में क्या होगा, नर्वसनेस, पैरालिसिस, वीक मसल्स, ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, नर्वसनेस क्या होगी, पहले जो हम बहुत नर्वस रहेंगे, बहुत दुखी रहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगा, पैरालाइज भी हो सकते हैं हम, ठीक है, और मसल्स हमारी कमजोर हो जाएंगी। और स्कर्वी विटामिन सी से होता है, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, ये सिम्टम्स होंगे। विकेट से वीक बोन्स, टीकिंग टीथ, दांत सड़ने लग जाएंगे, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। विटामिन ए इम्पोर्टेंसी, इसमें क्या होगा, लो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, मतलब क्या होगा कि मतलब कोई भी ह्यूमन होगा वो रिप्रोडक्शन उसका कम हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन ए क्या होता है, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के से क्या हो जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि
जो जब हमारी ब्लडिंग, जब हमें कोई चोट लग जाती है या तो ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग में ब्लड जमने लग जाता है एक जगह से, तो क्या होगा कि ब्लीडिंग ज्यादा होने लगेगी, मतलब वो खून रुकेगा नहीं, ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। नाउ कम टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। डेफिशिएंसी डिजीज, कैल्शियम से क्या होगा, वीकनेस इन टीथ एंड बोन्स, ब्रिटल बोन्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, बैड मस्कुलर मूवमेंट। फॉस्फोरस से क्या होगा, वीकनेस इन टीथ एंड बोन्स, ठीक है, बैड टीथ एंड बोन्स। आयरन एनीमिया, आयोडीन गॉइटर, कॉपर लो एपेटाइट, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल, वीकनेस, टायर्डनेस, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड लो एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी, ठीक है। नाउ कम टू प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड से क्या होगा, विटामिन, मिनरल्स। विटामिन में कौन से आते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। इनकी सभी डिजीजेज जो हमने ऊपर पढ़ ली थी। इन मिनरल्स, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। आयरन में क्या है, ये सभी सारी डिजीज हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ ली है। नाउ कम टू बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है, कोई भी जब हम हर चीज, हर मिनरल, हर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में बराबर मात्रा से जा रहा है और हम एक बैलेंस्ड फूड ले रहे हैं, ठीक है। और तो इसमें आपको मेंशन करना है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, लंच में क्या लेते हो, डिनर में क्या लेते हो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 8 को अपना खुद करना। मेक योर डाइट अ बैलेंस वन, टेकिंग ग्रीन सैलेड्स, वेजिटेबल्स, टेकिंग फूड्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एक्सेट्रा एडुकेटली। इसमें क्या है, हमें ये सब बराबर मात्रा में लेना चाहिए, क्या, हरी हरी सब्जियां, ठीक है, और दाल, दाल और ये जो व्हीट ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना, अलग अलग तरह के जो मल्टीग्रेन वो होते हैं, आटा होता है, वो सब लेना चाहिए। मिल्क हमें बराबर मात्रा से लेना चाहिए। नाउ टेकिंग अ बिट ऑफ फैट, ऑयल, घी, थोड़ा फैट भी हमें लेना चाहिए, जो कि ऑयल, घी, बटर में प्रेजेंट होता है। ईट सीजनल फ्रूट, सीजनल फ्रूट जो हर अलग अलग सीजन में जो फ्रूट्स आते हैं उनको भी हमें लेना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू सप्लीमेंट योर डेली डाइट विद ग्रीन सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स। अगेन वही सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है कि हमें डेली डाइट में ग्रीन सैलेड और वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स लाइक डेट, नट्स, सिंस, कैशियो नट्स एंड पिस्ताशियोस आल्सो कीप अस हेल्दी। ये सभी ड्राई फ्रूट्स भी हमें हेल्दी रखते हैं, ठीक है। Balanced diet is cheap indeed. Scientists have found out that a balanced diet need not necessarily be costly. Everyone can, although even the poor, afford it, even the poor. If a person eat dal, rice, rotis, green vegetables, little oil and jaggery, and all food requirement of the food are fulfilled, just balancing one diet with different kinds of food is not enough. It should be cooked in a proper way. You should know many nutrients are lost by overcooking, reheating, and many times the washing the vegetables after cutting them into small pieces. देखो क्या होता है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस डाइट सिर्फ जिनके पास बहुत पैसा है, जो वो अच्छा खाना खा सकते हैं, वो ही अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं। बैलेंस डाइट कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इवन एक पुअर भी अफोर्ड कर सकता है, मगर जरूरी क्या चीज़ है कि हमें हर चीज़ को बराबर मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट तरीके का खाना है, जरूरी नहीं है कि हम डिफरेंट तरह के खाने को खाएंगे तो हमें बराबर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उस खाने को बनाने का तरीका क्या है, वो भी जरूरी है, ठीक है। और ये सब जो दाल, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल्स, लिटिल ऑयल और ये सब लोग तो खाएंगे, तो इससे हमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे हमारी बॉडी को। और वो कैसे बन रहा है वो भी जरूरी है। और हम जब किसी भी वेजिटेबल्स को या किसी भी दाल को या किसी को भी हम अगर ओवर कुकिंग करते हैं तो उसके मिनरल्स जो है ना वो वॉश आउट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम ज़्यादा वेजिटेबल्स को धोते हैं छोटा छोटा काटने के बाद, तब भी उसके न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। Now come to, do you know? Food like cereals, pulses, milk should be taken adequately. Fruit, leafy vegetables and other vegetables should be used in plenty. Cooking oils and animal food should be used moderately. Vanaspati ghee, butter, cheese must be in
यूज इन स्पेरिंगली। अब देखो ये चीजें इसमें क्या, पहला पॉइंट में क्या है कि हमें सीरियल पल्सेस मिल्क और को बराबर मात्रा में लेना चाहिए। फ्रूट लीफी वेजिटेबल्स और दूसरी वेजिटेबल्स को भी हमें अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। कुकिंग ऑयल और एनिमल फूड्स जो भी हम अगर कोई भी एनिमल फूड खा रहे हैं, अगर मिल्क चीज घी और ये सब खा रहे हैं तो इसको हमें अलग अलग करके खाना चाहिए। ये नहीं कि हमने सभी मिक्स एक साथ मिक्स करके हम खाने लग गए या एक ही साथ सब चीजें खाने लगे। हमें अलग अलग चीज खानी चाहिए अलग अलग टाइम पे। और अगर कोई मीट वगैरह खाता है तो उसको भी हमें थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं कि ज्यादा हम खाने लग गए। ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह हम खा सकते हैं मगर एनिमल फूड को हमें थोड़ा खाना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू बैलेंस डाइट फॉर द एज ग्रुप ऑफ 10 to 18 ईयर्स। 10 to 18 ईयर्स के जो भी जो बच्चे लोग हैं उनको उनकी बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट, वाटर और फिश। इसकी क्वांटिटी दी हुई है, इस क्वांटिटी के हिसाब से आपको रेगुलर आपकी डेली डाइट को लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आप रीड आउट कर लेना, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। Now come to veganism. It's only a myth that expensive and non-vegetarian diet provides all necessary nutrients for good health. Even the low-cost food item and plant products can fulfill all nutritional requirements of individual. Pulses, groundnut, soya beans, sprouted seed, moong and Bengal, gram or fermented food, idli, dhokla, a combination of flours, missi, roti, thepla, made from cereal pulses, banana, spinach, salt, good, that is jaggery, vegetables and other such food contain good amount of nutrition। तो हमें क्या है, जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगा खाना, बहुत महंगी वेजिटेबल्स या बहुत महंगी सब्जियां या बहुत महंगा खाना अगर हम खा रहे हैं तो उसमें ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ऐसा नहीं है। इवन चीप सब्जियों में या चीप खाने में भी बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट में ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, नहीं। इवन वेजिटेरियन फूड में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो प्लांट प्रोडक्ट्स क्या है, बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि सभी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं हमारे बॉडी के अंदर। और कुछ सस्ते फूड आइटम्स भी बहुत न्यूट्रिशनल होते हैं, जैसे पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड या ये सब जितने भी चीज़ें हैं इसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट में न्यूट्रिशन हो सकता है हमारी बॉडी का। ठीक है, और इसमें काफ़ी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स। माइंड मैपिंग, तो ये देखो ये चार्ट आपके लिए वापस एक थोड़ा रिवीजन के लिए है जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, इसको रीड आउट कर लेना, कुछ नहीं है। फूड्स, सभी फूड आइटम्स के कंपोनेंट्स दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, ये सभी न्यूट्रिएंट्स के नाम दिए हैं। इसमें कौन सी हमें फंक्शन, उसका कौन सी न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या फंक्शन होता है वो इसमें मेंशन है, जिसको आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो कोई भी आप जो भी आप डेली डाइट खाते हो उसके हिसाब से आप न्यूट्रिएंट्स आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, नेम द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स। द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड, और मिनरल्स भी होता है ना, दोनों चीज़ें। न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। ठीक है, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, जो हमने पढ़ा था विटामिन बी था आई थिंक, ऊपर वाले में से चार्ट में से देख लेना। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर जो है जैसे इसकी मेरे को आंसर्स मैं बना दूंगा, आपको पीडीएफ बना के सेंड भी कर दूंगा, तो उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अभी सिर्फ आप इसको बुक में मार्क कर लेंगे। ठीक है, अभी डायरेक्टली नोटबुक में नोट डाउन मत करना, वो मैं आपको फाइनल जब आंसर की एक पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा, उसको नोट डाउन करना। ठीक है, अभी आप इसको खुद अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना। Now our class is completed for science.